इंसान सोचता है अपने मुल्क के बारे में तो कहता है कौन हो जो संभाले। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए, ये कोई और शख्स नहीं, अब्दुस सत्तार ईदी की तस्वीर है। याद रखें, ना ही इन्होंने जिंदगी में कभी जोरदार तकरीरें की, ना कोई तबलीग की, ना ही कोई ओहदा लिया, कुछ नहीं लिया। मेरे सामने एक तहरीर बड़ी अच्छी गुजरी थी, गले फाड़ फाड़ कर इन्होंने कोई दर्स नहीं दिए। नफरत का दर्स तो इस शख्स ने दिया ही नहीं। जब बांटी, खुशी बांटी, मोहब्बत बांटी। ना इनके साथ कभी लोगों ने गार्ड देखे। ये जो बड़े बड़े लोग प्रोटोकॉल गार्ड्स लेकर फिरते हैं, इनके साथ कभी गार्ड्स नहीं देखे गए। ना ही इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते देखा गया, ना ही अब्दुस सत्तार ईदी साहब को कोई फॉरेन टूर्स करते देखा गया, ना कभी किसी से इन्होंने सलूट करवाया खुद को, ना ही इन्होंने खुद कभी किसी को सलूट मारा। इसी तरह ना ही कभी किसी सियासी लीडर की चापलूसी की, ना ही कभी किसी सियासी लीडर से टिकट का मुतालबा किया या टिकट के लिए उनके पीछे भागे, ना ही गली की नाली पक्की कराकर हार बांटे और जगह जगह अपने पोस्टर लगवाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ही कभी किसी टॉक शो में अब्दुस सत्तार ईदी बैठे नजर आए, दूसरों से गले फाड़ के बहस करते नजर आए, कभी नहीं। ये शख्स कहता था कि इंसानियत से बढ़ा कुछ भी नहीं होता, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। ना ही इस शख्स ने कोई तमगा लिया, ना ही इस शख्स ने जाके कहा कि मुझे सितारा इम्तियाज दो, क्योंकि जितने दिए जाते हैं वो दिए नहीं जाते, वो लिए जाते हैं। कोई कोठी नहीं डांट डिफेंस में, ना कोई और बंगला, ना बैरिया टाउन में कहीं कोठी, कहीं कोई कोठी नहीं ली, कोई सियासी ओहदा नहीं लिया, कोई सियासी फायदा नहीं लिया। ना मुरीद, ना गदियां, ना चादरें, ना तवीज, ना धागे, ना हलवे, ना जलवे, ना ढोल, ना धमाल, ना मुजाहरे, ना हड़ताल, ना कोई धरना, ना कोई शिकवा, कुछ भी ऐसा नहीं। किसी को जिंदाबाद नहीं कहा, ना ही किसी को मुर्दाबाद का। ये शख्स अपनी धुन में लगा रहा। जब पैसे खत्म हो जाते थे, रोड पे कशकोल लेकर बैठ जाता था, लोग पैसे दे देते थे। जब मरने लगा, यही मरा। जहां लाश गई वो इसी के किसी सर्द खाने में गई, फिर धुली भी तो उन्हीं फट्टों पे धुली जहां गुमनाम लाशें जो बोरी बंद मिलती थी धुला करती थी, उन्हीं किसी फट्टे पर लाश धुली। धोने से पहले अपनी आंखें तक दे गया कि डोनेट कर दो। मतलब जाते जाते अगर मेरा कोई ऑर्गन भी किसी के काम आ सकता है तो वो आए, और वो भी डोनेट कर गया। एक सादा लॉ बेलॉस सा इंसान था, इंसानियत की साथ दोस्ती थी, इंसानियत की बात करता था, कभी फसाद को प्रमोट नहीं करता था। तो आज जब मैं सोचता हूँ मुल्क इतनी अनारकी में है, मुल्क इतनी तकलीफ में है। अब लोग कहें समाजी कारकुन था। मदर टेरेसा कौन थी? समाजी कारकुन थी। समाज कौन होता है? समाज हम होते हैं। हमारे बीच मौजूद वो दुखी लोग होते हैं, वो सब समाज बनाते हैं। जमहूर की तारीफ क्या है? जमहूर की तारीफ भी हम है, समाज में बसने वाले लोग यानी अवाम। जमहूरियत की तारीफ क्या है? जमहूरियत की तारीफ वो है कि इस जमहूर के लिए जो भला करेगा, जो समाज के लिए भला करेगा, जो अवाम के लिए भला करेगा, उसको जमहूर कहेगी कि आप हमारे नेता हो, आप हमारे लीडर हो, आप हमारी किस्मत का फैसला करो। अब इसको चुनने का तरीका क्या है? इसको चुनने का तरीका ये है कि इलेक्शन हो, वोट पड़ें, और उनमें से जो अवाम जिन लोगों को पसंद करती है, समाज और जमहूर जिन लोगों को पसंद करता है, वो लोग इक़्तिदार में आए। वो लोग मिलके, सारा जमहूर मिलके फिर एक शख्स को वज़ीर आज़म चुने। दिस इज़ हाउ सोसाइटी वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ अ डेमोक्रेटिक सेटअप वर्क्स। कभी कभी जब मैं मुल्क को टूटते देखता हूँ, ये मुल्क जो है इस टाइम जिस हालात में है पाकिस्तान, ये टूट ही रहा है। टूट ज़रूरी नहीं होता कि किसी का कोई हिस्सा टूट जाना टूटना होता है। लोगों के चेहरों पर जो मायूसी नज़र आती है, जो डिप्रेशन नज़र आती है, जो अनारकी नज़र आती है, जो मुस्तकबिल के लिए परेशानी नज़र आती है, उसका मतलब भी मुल्क का टूटना ही है। जो इस्तराब नज़र आता है, ये नज़र आता है कि पता नहीं हम चल भी पाएंगे कि नहीं, वो सब भी मुल्क और मुल्क में मौजूद जमहूर के टूटने के ज़ुमरे में ही आता है। इसी को ही बर्बाद होना कहते हैं, इसी को ही टूटना कहते हैं।
और कुछ नया नहीं होता टूटने में। तो कभी जब मैं सोचता हूं कि इस जमहूर का नुमाइंदा कौन हो, तो इस जमहूर का नुमाइंदा वो जिसके ज़ाती मकासद ना हो, जिसके ज़ाती अगराज ना हो। ये मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बैशिंग और बाइसिंग से अलग आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट सोच रहा हूं। किसको जमहूर का हुक्मरान होना चाहिए? वो जो जमहूर से कोठियां ले, फायदे ले, जमहूर का पैसा लूटे, खुद बीमार हो तो बाहर के अस्पताल हो, खुद बीमार ना हो तो यहां के अस्पताल हो, मतलब लीडर बने तो यहां के डॉक्टरों को झाड़े मारे डांटे, बीमार हो तो बाहर के अस्पतालों में। कोई भी इनमें से कोई भी XYZ कोई भी इक्तदार की बारी आए तो जमहूर ने चुनना है हु विल बी द लीडर, और जब जमहूर की बात हो बाहर भाग जाए, जब जमहूर की बात हो जवाब देने की ना दे, इक्तदार की बात हो छीने, मुंतकिली की बात हो, जमहूर के फैसलों की मुंतकिली की बात हो, नस्ल को दे दे, अपनी जाती नस्ल को, अपने नुतफे को वो इक्तदार ट्रांसफर कर दे। तो फिर वो लोग जो समाज सेवक हैं, वो लोग जो समाज की खिदमत करते हैं, क्या उनको नहीं हक होना चाहिए कि वो आपके लीडर बने? लोग बड़ी बात करते हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन उसमें भी आम आदमी नहीं होते। लोग बात करते हैं कि जमहूर की सुनेगी, अवाम की दुखों की आवाज़ सुनेंगे, लेकिन आवाज़ कोई और सुन रहा होता है। अभी रमज़ान में लोग मर रहे थे तो जो काम करते नज़र आ रहे थे वो JDC, सैलानी, अलखिदमत, और भी अगर सॉरी मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ, ईदी फाउंडेशन, और भी बहुत सारे जो मैं अगर मिस कर रहा हूँ। तो अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक फ़लाही रियासत है तो इसको चलाने में फ़लाही तंजीमें ही क्यों पेश हैं, जिन्हें असल में फ़लाह का काम करना चाहिए, जो जमहूर के समाज के सेवक हैं, वो किधर है? एक फ़ैसला होगा जो मैं सोचना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उससे आने वाले कल, लेकिन वो कल हमारी तबाही से पहले आ जाए। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।